आचार्य श्री नमोस्तु गंगाराम जैन उदयपुर राजस्थान शंका की है कि जब गाय आदि हमारे दूध देना बंद कर देती है या कम देना करती है तो हम उनको छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं एक्सीडेंट आदि के द्वारा। कभी एक घटना हुई है सिलवानी के पास कि जब कत्ल खाने में जा रहा था ट्रक, उसको पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेरा तो जंगल में ले जा करके उसने जेसीबी मशीन से गड्ढा खोद करके और जिंदा पशुओं को गाड़ दिया। तो क्या हम पशुओं को जो पालन करते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो उसके स्वामी को क्या फल मिलेगा? कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, जो भी जानवर या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन पर उपकार करता है तो उसके उपकार को हमें सदा याद रखना चाहिए और उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। जानवर, पालतू जानवर जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ये आपके जीवन के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। जैसे जीवन यापन आप अपने लिए करते हैं, उनका भी एक अपना जीवन यापन होना चाहिए। जब तक आपका वो साथ देते हैं तब तक आप उसका उपयोग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये बहुत ही कृतज्ञ का विषय है। ये आचार्यों ने कहा है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जीवन में फिर कोई साथी नहीं मिलता है, अगले भाव में कोई साथी नहीं मिलता, क्योंकि जो व्यक्ति उपकार करता है और तुमने उसका ही अपकार कर दिया। अंत में गाय बूढ़ी हो गई तो छोड़ दिया, बैल बूढ़े हो गए तो छोड़ दिया, सड़कों में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनको बाहर का जीवन जीना नहीं आता है, क्योंकि वो पालतू जानवर हो गए थे, घर में रहना उनकी आदत पड़ गई थी और आपने उनको फिर रोडों में, सड़कों में, जंगलों में छोड़ दिया। वो मरते हैं अथवा अन्य लोग उनको पकड़ करके बूचड़ खाना आदि में ले जाते हैं और मार देते हैं। और लोगों क्या कहते हैं लोग कि अब वो हमें दूध नहीं देते हैं, बैल हमारे उपयोग में नहीं हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब आपके घर में जो माता पिता बूढ़े हो गए हैं वो भी तो आपके किसी काम के नहीं रह गए ना। अब वो दुकान तो जाते नहीं है ना, बूढ़ी माँ घर तो खाना तो बनाती नहीं है ना। तो अब क्या करो, उन बूढ़े माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दोगे? जैसे आपके माता पिता ने आप पर उपकार किया और वृद्ध होने पर भी आप उनकी सेवा करते हैं, भोजन पानी देते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, ऐसे ही माता पिता तुल्य जो है तुम्हारे ये जो जानवर हैं, जो आपके जीवन में साथी रहे, आपके सहयोगी रहे, आपके सुख दुख में साथ रहे, तो उनका भी जीवन के अंत तक हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। और महानुभाव, यदि आप छोड़ते हैं तो ऐसे बिल्कुल मत छोड़ें। और मैं कहना चाहूँगा कि जगह जगह गौशालाएँ होना चाहिए। ये गौशालाएँ आदि होंगी तो हम जानवरों को कोई मार नहीं पाएगा, उनका संरक्षण होगा। और आज तो सरकार भी इसमें बहुत साथ देती है। सरकार अपनी तरफ से ग्रांट भी देती है, पैसे भी देती है और गौशालाओं को सहयोग भी करती है। यदि आप अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति जो है इस काम के लिए, दया करुणा के लिए तैयार रहते हैं, तो आप ऐसे कार्य करें। लेकिन कभी भी जानवरों को अपना काम निकल जाने पर छोड़ देना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की दुर्गति होती है, जो ऐसे काम करते हैं उनको दुर्गति होती है और उनके जीवन में कोई भी सहयोगी व्यक्ति नहीं मिल पाता है कई जन्मों जन्मों तक, और वो अकेले ही तड़पते मरते रहते हैं। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु कमला जैन तेलंगाना से शंका कर रही हैं कि कई बार हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, धार्मिक पूजन पाठ विधान आदि भी करते हैं, किंतु बुरा समय जब आता है तब हम बहुत दुखी होते हैं। इसका क्या उपाय है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सुख दुख, जीवन मरण, साता असाता, ये जीवन के पड़ाव के चीज़ें हैं। कभी सुख का हमारा उदय चलता है, साता का उदय चलता है तो जीवन में सुख के साधन मिलते हैं, और कभी असाता का उदय चलता है तो हमें दुख के साधन मिलते हैं। ये दुख और सुख ये जीवन के हमारे एक पहलू हैं, जिसके माध्यम से कभी हम सुखी होते हैं
और कभी दुखी होते हैं। ये सुख और दुख कोई देने वाला नहीं है। इस सुख और दुख का जो बंध है वो हमने ही अपने भावों के माध्यम से किया है। अपने मन वचन काया की शुभ चेष्टाएं करते हैं और उसमें स्वभाव रखते हैं तो साता का बंध होता है, और मन वचन काया की अशुभ चेष्टाएं करते हैं और अशुभ भाव रखते हैं तो असाता का बंध होता है। और क्रमिक रूप से इनका जो है उदय आता रहता है, कभी सुख का कभी दुख का, तो व्यक्ति उसमें सुखी दुखी होने लगता है। देखिए, अज्ञानी जीव ही कर्मों के उदय में वो बहाव में बहता है, ठीक है ना। ज्ञानी जीव जो है अपने आप को संभाल लेता है। ज्ञानी जीव तो सुख के उदय में भी, सुख के बहुत साधन पड़े हैं और वो सुख भोगे जरूरी नहीं है, और दुख के भी बहुत साधन पड़े हैं, वो दुखी हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज्ञानी एक ऐसा जीव है जो अपने ही ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को संभाल के रखता है और अपने में स्वभाव में स्थिर होता है, जिसके माध्यम से उसे किसी प्रकार से ना तो सुख में उसे कोई खुशी है और ना दुख में उसे किसी प्रकार से दुखी है। वो दोनों में ही सामभाव रख ले करता है। अब बुरे समय हमारे क्यों उदय में आते हैं? जैसा हमने अपने जीवन में किया होगा वैसा हमारे जीवन में उदय में आता है। इस बात को ध्यान रखना। हम अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा आता है, हम बुरा करते हैं तो हमारे जीवन में बुरा आता है। अब आप कहेंगे कि हमने अपने जीवन में तो बहुत अच्छा ही अच्छा किया है, फिर बुरा उदय में क्यों आता है? तो ये एक ही भव की बात नहीं होती है, असंख्यात भवों की बात होती है। असंख्यात भव में कब कैसा कैसा क्या क्या किया है उसका वो उदय में आता है। छोड़ो अब पीछे के भव के बारे में, वर्तमान में ही अपने आप को संभालो। वर्तमान में अपने आप में इतने दृढ़ रहो, जैसे जैसे कर्म उदय में आ रहे हैं उनको आने दो। हमारे साथ जितना भी बुरा और अहित हो रहा है सच में उसी का होगा जो इसमें फंस जाएगा। जो इसमें नहीं फंसेगा तो वो व्यक्ति बिल्कुल संभल जाएगा और वो समय चला जाएगा। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा आप पर, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, 2-4 मिनट की बात है और शांति फिर होने वाली और होगी, निश्चित होगी। इसलिए यदि आप उसके क्रोध में आप बह गए तो फिर आपने कर्म भी बांधा और आप अपने दुखी भी अपने आप को रखा। इसलिए बहुत शाम भाव रखें, वर्तमान के जीवन को संभालें। कितना भी कर्म का उदय आए अपने आप में दृढ़ रहें, धार्मिक भाव से बंधे रहें, देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहें, मंत्रों का जाप करते रहें, आत्माराधना करते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।